हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अलैंगिक जनन की एक कृत्रिम वृद्धि सूच प्रवर्धन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। इस वीडियो में हम लैंगिक जनन की प्रमुख विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मुख्य टॉपिक इसमें जो आज पढ़ेंगे वो है लैंगिक जनन की परिभाषा, लैंगिक जनन की विशेषताएं, लैंगिक जनन की दृष्टि से पुष्पी पादपों में के प्रकार। तो पहला टॉपिक हम लैंगिक जनन की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव में अगुणित नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसके संलयन से एक द्विगुणित जाइगोट बनता है, जो विभाजन करके नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ परिभाषा समझ में आ गई होगी। फिर से समझा देते हैं एक बार कि विपरीत लिंग वाले गुण, जैसे कि एक होगा इसमें नर, दूसरा होगा इसमें मादा। नर जो होता है वो बनाएगा नर युग्मक और जो मादा होगा वो बनाएगा मादा युग्मक। नर युग्मक मादा युग्मक में होगा संयुग्मन, दोनों आपस में जुड़ेंगे। मतलब कि जो नर युग्मक है वो है यन, मादा युग्मक भी है यन। मतलब कि यन का मतलब होता है हप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रीय संख्या जिसमें आधी होती है उसे हम यन बोलते हैं। तो जो युग्मक होते हैं उसमें गुणसूत्र संख्या आधी होती है। तो इस क्योंकि ये अर्धसूत्रीय विभाजन के पश्चात बनते हैं, और इससे बनी हुई जो प्रथम कोशिका होती है उसको कहते हैं हम जाइगोट। क्या कहते हैं उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो जो जाइगोट होता है वह किसी भी जीवधारी की प्रथम कोशिका होती है। तो लैंगिक जनन क्या होता है, पहले एक बार से समझ लीजिए कि विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव, देखिए एक नर होगा दूसरा मादा होगा। विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव में युग्मक का निर्माण होता है, मादा युग्मक नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण होता है, दोनों में संलयन होता है और बनता है एक द्विगुणित 2n जाइगोट, जो कि विकसित होकर के नए जीवधारी का निर्माण करता है। यही प्रक्रिया ही लैंगिक जनन है। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक जनन के अन्य नाम, लैंगिक जनन के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि इसको हम सहजनन सिनजेंसिस भी कहते हैं, इसको हम उभय मिश्रण एम्फीमेक्सिस भी कहते हैं, इसे हम एम्फीगोनी भी कहते हैं। जैसे कि शब्दों से ही पता चला, सहजनन भिन्न भिन्न जीव आपस में जो है जनन करते हैं, दो युग्मक इसमें जुड़ेंगे। एम्फीमिक्सिस उभय मिश्रण, दो भिन्न भिन्न युग्मक आपस में मिश्रित होंगे। एम्फीगोनी वही शब्द है इसमें भी, तो समझ में आ गया होगा। अब लैंगिक जनन की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लैंगिक जनन की जो विशेषताएं होती हैं, इसमें लैंगिक जनन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर एक है कि लैंगिक जनन बाई पैरेंटल होता है, दो जनक लैंगिक जनन में होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था भाग 4 भाग 5 में, कि जो अलैंगिक जनन होता है वो केवल एक जनक द्वारा बनता है। उसके बनी हुई संतान को हम क्लोन कहते थे, अलैंगिक जनन की संतान को। लेकिन यहाँ पे जो संतान बनेगी वो क्लोन नहीं होगी, वो अपने माता पिता से भी भिन्न होगी, अपने सिबलिंग से भी भिन्न होगी। इस प्रकार से यह दो जनक इसमें रहेंगे, एक माता एक पिता, मतलब एक नर एक मादा के युग्मक के संयुग्मन से जो जाइगोट बनेगा उसमें विकसित होने के बाद नया जीवधारी बनेगा। मतलब दो जनक होना यहाँ पे अनिवार्य है, लैंगिक जनन में दो जनक होना अनिवार्य है। तो अधिकतम जंतुओं एवं पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दो जनक भाग लेते हैं। इसमें एक जनक नर तथा दूसरा मादा होता है। अधिकतम पौधों एवं कुछ निम्न श्रेणी की जंतु उभयलिंगी होते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर उभयलिंगी की बात करें कि एक नया शब्द आया है बाइसेक्सुअल, जो कि कुछ ही जीवधारी में जंतु में होते हैं, जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया, स्पंज हो गया। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। आगे करते हैं लैंगिक अंग, सेक्स ऑर्गन। तो इसमें बात करते हैं लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दो प्रकार के लैंगिक अंग होते हैं। इसमें नर जीव में नर लैंगिक अंग एवं मादा जीव में मादा लैंगिक अंग का विकास होता है। ये तो बात सामान्य सी है। आगे बढ़ते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो है
ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ऐसे विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है उसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण के समय जनन कोशिकाओं में, किसमें, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो दो गुणित होती हैं। यह जो है अंडाशय में और अंडाशय में और वृषण में पाई जाती हैं। नर में वृषण होता है और मादा में अंडाशय होता है। उसमें नर जनन कोशिकाएं या नर मादा मतलब मादा जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें जो 2n होती हैं, मतलब द्विगुणित होती हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात युग्मक का निर्माण होता है। जो युग्मक होता है वो हैप्लॉइड या यन होता है। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात ही इसका निर्माण हो सकता है। अर्थात कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होना अनिवार्य है। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो युग्मक का निर्माण नहीं होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होगा, संयुग्मन नहीं होगा, संयुग्मन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा। अब बिना जाइगोट की द्विधारी बन ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पॉइंट पे, युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण मतलब वही गैमेट कैसे बनेगा। वह युग्मक वह यहाँ पे वह है, वह लैंगिक कोशिकाएं हैं। युग्मक वह लैंगिक कोशिकाएं हैं जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं और जनन मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनती हैं। जैसे कि अभी पहले मैंने बताया, बनती हैं जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं या हमेशा अगुणित होती हैं। नर में युग्मक मोटाइल चल बीजाणु के बारे में हमने चर्चा कर ली है, तो उसी संबंधित है चल मतलब कि ये लोकोमोटरी होता है, चलता है, इसमें फ्लैजिला होता है, चल होते हैं और इसमें शुक्राणु, और इन्हें शुक्राणु कहा जाता है। जबकि मादा युग्मक अचल होते हैं और इन्हें अंडाणु या ओबम या एग कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। युग्मक में नर में हम क्या कहेंगे, स्पर्म कहेंगे, और मादा में इसको क्या कहेंगे, मादा युग्मक को हम ओबम, अंडाणु या एग कहेंगे। अब बात करते हैं निषेचन की। निषेचन का मतलब होता है लैंगिक जनन में दो प्रकार के आधारिक, यहाँ पे जहाँ लिखा युग्मकों, यहाँ पे रहेगा युग्मकों का संयोजन होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। मतलब इसमें दो प्रकार के जो युग्मक है, एक नर युग्मक, और सिंपल सी बात समझ लो कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यहाँ पे युग्मकों की जगह जो है ये युग्मक पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, युग्मना जाइगोट। तो जो नर युग्मक है, मादा युग्मक है, दोनों के संयुग्मन से एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। मतलब इसको पढ़ देते हैं। यह एक कोश की द्विगुणित संरचना होती है, ठीक है, जिनका निर्माण युग्मकों के निषेचन के पश्चात होता है, जिसमें बार बार कोश का विभाजन एवं विभेदीकरण द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। अर्थात यह जीवधारी की प्रथम कोशिका होती है जिससे संपूर्ण जीवधारी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, विभिन्नताएं, वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। वेरिएशन क्या होती है, नंबर 7वां पॉइंट है। विभिन्नताएं, जैसे बता चुके हैं कि किसी भी जीवधारी की दो संतानें ना तो आपस में समान होंगी ना अपने माता पिता के समान होंगी। वो एक नई उसमें गुण उसमें आ जाते हैं, वो किसी से मिलती जुलती नहीं है। क्लोन को छोड़ करके, जुड़वा को छोड़ करके कोई भी संतान आपस में समान नहीं होंगी, चाहे वो भाई बहन ही हो, चाहे वो भाई भाई हो, और चाहे वो अपने पेरेंट्स से देखा जाएगा तो हूबहू उनसे भी ये नहीं मिलेंगी। इसे ही कहते हैं भिन्नताएं। ये लैंगिक जनन के पश्चात ही उत्पन्न होती हैं। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन के द्वारा बनी हुई जो संतान होती है उसको हम क्लोन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता के हूबहू समान होती है। जैसे गन्ने का जो पौधा बनता है वो गन्ने के ही समान होता है, लेकिन जीवधारी में अगर मनुष्यों में या और जीवधारियों में बात करें तो हम देखते हैं कि उनकी जो संतानें होती हैं वह आपस में भी समान नहीं होती हैं, अपने माता पिता से भी समान हूबहू नहीं मिलती हैं। अर्थात कि यही है भिन्नता। तो इसको हम पढ़ देते हैं। लैंगिक जनन से बना जीवधारी अपने जनक से तथा अपने सिबलिंग से पूर्णतः समान नहीं होता है, इसे विभिन्नता कहते हैं। यह विभिन्नता लैंगिक जनन के समय नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन से उत्पन्न होती है, जिससे संतति में लाभदायक लक्षण भी आ जाते हैं। लैंगिक जनन की दर, अगर लैंगिक जनन की दर के बारे में बात करें तो अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन की जो
की प्रक्रिया की दर धीमी होती है। अलैंगिक जनन में हम कोई भी पौधा काट करके लगाएंगे तुरंत नया पौधा बन जाएगा और जल्दी से जल्दी विकास होगा उसमें, जबकि अलैंगिक जनन में प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है और इसमें प्रजनन की जो दर होती है वो बहुत कम होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला टॉपिक है जो है लैंगिक जनन की दृष्टि से पुष्पी पादपों के प्रकार। तो लैंगिक जनन की दृष्टि से पुष्पी पादप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है मोनोकार्पिक, नंबर 2 है पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे पौधे जिसमें अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल व फल लगते हैं, उसके बाद पौधा नष्ट हो जाता है, उसे मोनोकार्पिक कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसमें उदाहरण देख लेते हैं। ये पौधे निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है 1 वर्षीय पौधा। इन पौधों का जीवन काल मात्र 2-3 महीने ही होता है, अर्थात इन पौधों का जीवन काल 1 वर्ष के भीतर ही समाप्त हो जाता है। जैसे गेहूँ, चावल, सरसों, गेंदा, मटर, चना, उर्द आदि। आप लोग और एग्जाम्पल अपने मन से ऐड कर लीजिएगा। नंबर 2 द्विवर्षीय पादप हैं। द्विवर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जिनका जीवन चक्र पूरा होने में 1 से अधिक वर्ष लग जाते हैं। आप 2 वर्ष के भीतर जो है जीवन चक्र यहाँ पे यह 2 वर्ष के भीतर आपकी जगह यह रहेगा, यह 2 वर्ष के भीतर जीवन चक्र पूरा करता है, उसे द्विवर्षीय पादप कहते हैं। मूली, गाजर, गन्ना आदि इसके एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल आप खोज के लिखिएगा। नंबर 3 है बहुवर्षीय पौधे। ऐसे वह पौधे जिनका जीवन चक्र पूरा होने में 2 वर्ष से अधिक का समय लग जाता है, उन्हें बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। जैसे बम्बूसा, बांस है। बांस के बारे में बात करते हैं कि यह बांस के पौधे में पुष्प लगने में लगभग 50 से 100 साल लग जाते हैं। 50 से 100 साल में एक बार पुष्प इसमें लगता है और उसके बाद ये पौधा नष्ट हो जाता है। और एक बार पुष्प लगने के पश्चात बांस का पौधा क्या होता है? समाप्त हो जाता है। आप बांस के पौधे का यहाँ पे फूल देख सकते हैं। ये फ्लावरिंग इसमें होती है, ये फ्लावरिंग इसका फ्लावर है और ये पौधा फ्लावरिंग होने के बाद ये नष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नीला कुरंजी। नीला कुरंजी जो होता है इससे पौधे फूल जो है, इसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। नीला कुरंजी इस पौधे में पुष्प 12 वर्ष में केवल एक बार खिलता है। सितंबर 2006 में फूल खिला था तो केरल में जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ गई थी। तो जब वो फूल खिलता है तो पर्यटकों की संख्या केरल में बढ़ जाती है, क्योंकि केरल में ही पौधा खिलता है। आगे चलते हैं केला, मूसा पैराडिसिका। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है केले का? मूसा पैराडिसिका। केला भी एक बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसमें एक बार पुष्प व फल लगने के बाद यह मृत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलीकार्पिक पौधे वह पौधे जो अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, अर्थात ये बहुवर्षीय होते हैं तथा जिसमें अपने जीवन काल में अनेक बार पुष्प व फल लगते हैं, उसे पॉलीकार्पिक पौधे कहते हैं। अपने जीवन काल में अनेक बार, जैसे कि आम में देखोगे तो हर सीजन में एक सीजन आएगा, मौसम आएगा जिसमें इसमें फूल फल लगेंगे। इसी प्रकार सेब, संतरा, अंगूर, गुड़हल आदि जो क्या है पॉलीकार्पिक पौधों के एग्जाम्पल हैं। आप कुछ और एग्जाम्पल खोज करके यहाँ पे ऐड करेंगे और आपको होमवर्क देते हैं। यहाँ पे जो है आपको मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में अंतर खुद से लिखना है। यहाँ पे खुद से बना करके लिख के फ़ोटो सेंड करनी है और लैंगिक जनन की प्रमुख विशेषताएं को याद करके सुनाना है और लैंगिक जनन की परिभाषा को भी याद करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।